नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आज क्रिमिनल्स में अलग अलग वारदातों का जिक्र। आज क्रिमिनल्स में एक होने वाली दुल्हन की मौत की मिस्ट्री बताएंगे, जिसकी 12 दिन बाद शादी होने वाली थी, जो अपने मंगेतर को वीडियो कॉल करती है और फिर उसका फोन कट जाता है। इसके बाद जो होता है वो दिल दहलाने वाला है। पूरी इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में। इसके अलावा दिखाएंगे डांस पर तकरार और बारात में मर्डर, और आपके सामने होगा वहम का जाल। शक में कैसे शैतान बन जाते हैं लोग। यही नहीं, एक ऐसी लाइव तस्वीर भी दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो कह रही है ये है इश्क का स्पीड ब्रेकर। सड़क पर मोहब्बत पर हमला लाइव, और इसके साथ ही होंगी कई और सनसनीखेज वारदात। जिस घर में शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, जिस घर में खुशियों ने दस्तक दी थी, जिस घर में एक बेटी के ब्याह की तैयारी चल रही थी, बस 12 दिन बाकी थे बेटी की विदाई में, लेकिन बेटी की डोली नहीं बल्कि उसकी अर्थी उठी। जो कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकलती है, फिर ट्रेन से अपने मंगेतर को वीडियो कॉल करती है, दोनों के बीच बातचीत होती है, फिर फोन कट जाता है और मिलती है लड़की की लाश। आखिर मौत की यह मिस्ट्री क्या है? इन दो कहानियों को सुनिए जरा। एक लड़की जिसकी 12 दिन बाद शादी होने वाली थी, वो अपने मंगेतर को वीडियो कॉल करती है और कहती है तुम्हें देखना है, और फिर फोन कट जाता है। अब दूसरी बात, लड़की के घर वाले शादी की तैयारियों में लगे थे। शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे। सबका एक ही अरमान था, उनकी घर की लाडली डोली में रुखसत हो। एक भाई का अरमान बहन दुल्हन बने, माँ बाप का सपना बेटी का कन्यादान करें। लेकिन इस घर की खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। कोरबा के करतला ब्लॉक के जमनी पानी गांव की रहने वाली 20 साल की अन्नपूर्णा पटेल, जो अचानक गायब हो गई। आखिर उसका मोबाइल बंद क्यों हो गया था, और उसने मंगेतर से क्या बात की? घर वालों की जुबानी सुनिए। मंगेतर से अन्नपूर्णा ने क्या बात की थी, और मंगेतर क्यों हैरान रह गया, जिसने अपनी होने वाली दुल्हनिया से एक ही सवाल किया था, ट्रेन में क्यों हो? मोर भाई है कहिस, मतलब देख तो छोटी के फोन आए कहिस, तो पहली का बात हो भाई मैं कहन तो छोटी है फोन करिस, मोर भाई ले वीडियो कॉलिंग कर रहा है, देखूँ कहिस तो फोन करिस वीडियो कॉलिंग, तो हाँ ठीक है ऐसे कहिस। तो ट्रेन है दिखिस मोर भाई ला, तो हाँ जी शाम के समय में तू ट्रेन में कैसे आवा, तो कहाँ जा था मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा था कोई। तो मोर भाई का थे, भाई देखते उसने बोलते छुट्टी शाम के समय कहाँ जाते, तो फोन कट गई। अब सवाल था कि आखिर ये मिस्ट्री क्या है। 1 मई को अन्नपूर्णा की शादी होने वाली थी, जो घर वालों को ये कहकर निकली थी वो कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जा रही है। लेकिन वो फिर घर नहीं लौटी, बल्कि ओरगा थाना इलाके के रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? घर ले निकले रही से वहाँ बताइस तो हिसाब से कि मैं कपड़ा कटार दे जाता हूँ, ऐसे बोल के निकले रही। फिर बाद ब्लाउज के शादी महुहार धमनागुड़ी महुहार वैसे बोल के निकले रही। मैं बाबू करके हमन गए रहे छाता पाटला कार्ड नहीं होता दे, फिर हम आए तो बाद में हम लोग पता चली कैसे हो। कैसे पता चले कि भाई बेटा तो बहनिया इतने टाइम के गए है, वो आए नहीं, अभी ले कपड़ा नापी दे गए कहीं। घर वाले भी इस बात से हैरान हैं, आखिर उनकी बहन ट्रेन में क्यों थी। घर वालों की माने तो ये शादी दोनों की रजामंदी से की जा रही थी। 1 साल पहले ही सगाई हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की वजह से शादी की तारीख आगे बढ़ी, और शादी के महज 12 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि रेलवे ट्रैक के पास लड़की की लाश मिली। उरगा थाना क्षेत्रांतर्गत जो है रेलवे ट्रैक के पास एक 20 वर्षीय युवती की लाश मिली थी, और जिस पर जो है तत्काल उरगा पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया। मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था, और जो मृतिका है उसकी शिनाख्त कराई गई। आसपास पता चलने पर पता चला कि मृतिका का जो नाम है वो अन्नपूर्णा पटेल है, जो 20 वर्ष की है और जमनी पानी जो है वहाँ की रहने वाली है। इस केस में सवाल ये कि क्या ये सुसाइड था या फिर कुछ और। आखिर रेलवे ट्रैक के पास लाश क्यों मिली? ट्रेन से क्या अन्नपूर्णा कहीं जा रही थी? अगर हां तो कहां?
और क्यों, और घर वालों को इसकी खबर क्यों नहीं थी? ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे परेशान कर रखा था? ये सारे सवाल ही बनकर खड़े हैं। इसमें जो है मृतिका के जो परिजन हैं वो कल रात से इसकी पता तलाश कर रहे थे। मृतिका जो है कपड़ा सिलवाने के नाम से कोरबा निकलना बताकर निकली थी। और पूछताछ के दौरान एक और चीज़ जो है वो सामने आई, उसमें मृतिका की शादी होने वाली थी और उसके मंगेतर के द्वारा उससे लास्ट जो है वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुआ, जिसमें जो मृतिका है वो ट्रेन में उसमें उपस्थित थी और ट्रेन से ही वीडियो कॉल से उससे बात हुई थी। इस मामले में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। आखिर क्यों एक होने वाली दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा नहीं बल्कि कफन मिला, इसकी तफ्तीश जारी है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब हम जिस वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। जहां एक बारात में बाराती नाच रहे थे, डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, सब पर शादी की खुमारी थी, लेकिन इसी बीच उस बारात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। बारात में दो लड़के एक अन्य लड़के पर चाकू से वार करते हैं और इस जानलेवा हमले में 23 साल के नौजवान की मौत हो जाती है। बारात में मर्डर हुआ और इस हत्या के पीछे की जब आप वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। डांस पर तकरार, चाकू से हुए वार, डीजे की धुन, मौत का नाच, शादी में मातम, बारात में मर्डर। दूल्हे के सिर पर सेहरा सजा, बारात लगी, डीजे बजा और फिर डीजे की धुन पर थिरकने लगे बाराती। शादी का जश्न और डांस की खुमारी सब पर चढ़ी थी, लेकिन इस खुशियों की महफिल में मौत ने ऐसे दस्तक दी कि इस वारदात से बारात में मातम छा गया। इसी बारात में एक बाराती सोनू यादव गानों पर झूम रहा था, डांस की मस्ती में सराबोर था, लेकिन ये डांस उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न था, क्योंकि उसके बाद वो हुआ जिसने बारात में शामिल लोगों के होश उड़ा दिए। बारात में सोनू पर चाकू से हमला हुआ, एक दो नहीं बल्कि कई बार हुए। उसे घायल हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन सोनू ने दम तोड़ दिया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई, जिस वारदात ने एक घर का चिराग बुझा दिया। वो बारात में हम गए थे, लड़ाई हो गई थी। सुमित राठौर करके था, विकास यादव करके था और आकाश आनंद से था। बस माराकुटी हुई, इन्हें चाकू फंसा दिया तो सुमित ने, और सुमित के साथ वाले पूरे थे। मैं डीजे के पीछे नाच रहा था तो भीड़ दौड़ी, तो मैंने देखा कि पीछे पलट के देखा तो मुझे इसका फेस दिखा, ये रोड पे लेटा हुआ था। तो फिर मैंने पहचान का निकला, मेरा परिचित था ये, तो मैं उसको फिर मैं लेकर रिक्शे में लेके अम्बा आया। मैं कहाँ की घटना भैया? ये घटना अपने मूसाखेड़ी सावरिया मंदिर पावर हाउस के बीच में रास्ता गया हुआ मैदान के अंदर, वहीं गेट के वहीं पे लेटा हुआ। अब सवाल है कि बारात में आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने सोनू की जान ले ली? खुशियों के इस माहौल में मौत ने कैसे दस्तक दी? तो ये विवाद भी हैरान करने वाला है। बारात में सब लोग झूम रहे थे और इस बीच डांस करने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में आरोपियों ने सोनू पर हमला कर दिया। एक बात ये भी सामने आ रही है कि डांस के दौरान सोनू आरोपियों से टकरा गया था और इस मामूली सी बात पर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। सोनू पिता राजू यादव 23 वर्ष का है, विराटनगर निवासी है और एक शादी में ये बारात में शामिल हुआ था। उसी बारात में दो जो आरोपी अभी नाम आए हैं, सुमित और आयुष कौशल, ये भी बारात में थे। इनको कोई धक्का या डांस को लेके कुछ विवाद हुआ और तात्कालिक बात को लेके झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि इन्होंने मिलके उसको चाकू मार दिया, जो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इस बीच में उसकी मृत्यु हो गई। मिनी मुंबई में बारात में मर्डर की ये वारदात
रोंगटे खड़े करने वाली है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो शहरों में निशाने फरते बुजुर्ग। एक शहर में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से जान ली गई। कत्ल से पहले कातिल उस महिला से सिर्फ एक ही सवाल करता रहा, वो काम करेगी या नहीं, और महिला बार बार कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद वो महिला हमेशा के लिए खामोश हो गई। और दूसरे शहर में एक बुजुर्ग शख्स की हत्या के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली। दो शहरों में हुआ है अंधविश्वास में खूनी खेल। ये तस्वीरें अपने आप में सवाल बनकर खड़ी है। दिमाग में जब वहम का जाला लग जाता है तो अंधविश्वास का दिमाग इंसान को खोखला कर देता है, जो ना तो सोचता है न समझने की जहमत उठाता है। बस एक ही बात का फितूर, किसी से बदला लेना है, और ये सनक उसे सलाखों के पीछे ले जाती है। ये सनकीपन किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर जाता है। अंधविश्वास में अंधा हुआ एक ऐसा शख्स जो एक महिला की जान का दुश्मन बन बैठा। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला जिसने आरोपी की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, लेकिन आरोपी के दिलो दिमाग पर एक ही बात घर कर गई थी। उसके घर में उसकी बीबी और बेटी की बीमारी के लिए जिम्मेदार यही बुजुर्ग महिला है। जशपुर के सिटी कोतवाली थाना पुलिस बुजुर्ग महिला सुनियो बाई की मर्डर मिस्ट्री के राज खंगाल रही थी, और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी बसंत मिंज। जगबा में सुनिया बाई नामक 65 वर्षीय महिला है जिसकी गला काट के हत्या कर दी गई है करके प्राप्त सूचना पे पुलिस तत्काल घटना स्थल पे पहुंची और घटना के संबंध में पता तलाश किया गया, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि गांव में ही निवासरत बसंत नामक व्यक्ति जिसकी पत्नी और बच्ची की ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी और उसे शंका था कि मृतिका जो सुनिया बाई है उसके जादू टोना के कारण ही उसकी पत्नी और उसकी बच्ची की तबीयत खराब रहती है। आरोपी बसंत जो वारदात वाले दिन कुल्हाड़ी लेकर महिला के घर पहुंचा और उसने एक ही बात की रट लगाई, वो उसकी पत्नी और बेटी को ठीक कर दे। बुजुर्ग महिला बार बार कहती रही उसने जादू टोना नहीं किया है, पत्नी और बेटी की हालत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बुजुर्ग महिला सुनियो बाई की ना आरोपी को चुप गई और आग बबूला हुए बसंत ने महिला की जान ले ली। आरोपी बसंत की बेटी और पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई थी, दोनों का गला टेढ़ा हो गया था, लेकिन जकबा गांव में अंधविश्वास में जकड़े बसंत ने बीवी बेटी का इलाज कराने के बजाय अंधविश्वास की आग को हवा दे दी, जिसकी सजा है जेल की सलाखें। संबंध में पहले भी उसने मृतिका सुनिया बाई से चर्चा की थी कि वो उसकी पत्नी और बच्ची को ठीक कर दे, और इसी बात के आवेश में ही आरोपी बसंत द्वारा मृतिका सुनिया बाई को टांगी, आरी और फावड़ा से मार के जो है गला रेत के हत्या कर दी गई थी। और इस तरीके का हमें जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी बसंत को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जकबा में ही नहीं, अब जरा जबलपुर की ये तस्वीर देखिए जहां एक बुजुर्ग नेतराम की हत्या कर दी गई। माड़ोताल थाना इलाके के रैया खेड़ा गांव में हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। नेतराम ऑर्डिनेंस खमरिया फैक्ट्री में पदस्थ थे। 2011 में रिटायर होने के बाद वे घर की खेती किसानी का काम कर रहे थे। रोजाना फसल देखने के लिए खलिहान जाते। रात में भी बुजुर्ग नेतराम खलिहान गए थे, लेकिन फिर खून से लथपथ रोड किनारे पड़े हुए मिले। मेरे पिताजी गेहूं देखने गए हुए थे, गले में गेहूं रखा हुआ था तो उसको देखने गए हुए थे। तो वहाँ पे एक लड़का था आकाश गुटिया करके, तो वो वहाँ पे देखता रहता रहा। तो उसने बोला कि बाबा मैं खाना खा के आता हूँ, आप थोड़ा देर यहाँ बैठिए फिर मैं आता हूँ। तो जब वो खाना खा के लौटा है तो मेरे पिताश्री वहाँ पे बैठे नहीं थे, रोड पे डले हुए थे। तो उसने तुरंत आया है, वो हम लोग को आके बताया कि आपके पिताश्री वहाँ रोड पे डले हुए हैं, चलिए आप। आखिर किसने नेतराम को मौत के घाट उतारा? इधर जादू टोना के शक में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रार्थी रोशन अहिरवार, पिता नेतराम अहिरवार, उम्र 38 वर्ष, निवासी रैया खेड़ा, थाना माढ़ोताल का।
थाना उपस्थित आकर बताया कि मेरे पिता नेत्राम अहिरवार, पिता नथुलाल अहिरवार, उम्र 71 वर्ष, निवासी रैया खेड़ा को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वास के चक्कर में मेरे बाप को मार दिया, जबकि मेरा बाप तो ना कभी भाव खेला, ना पंडा के बना है, ना कभी कुछ किया। सवाल ये कि आखिर ये कैसा वहम, ये कैसी अंधविश्वास की जंजीरें, आखिर कब होगा इस अंधविश्वास का अंत। जशपुर से दीपक सिंह, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक लव स्टोरी। इसमें प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन कोई उनकी ही जान का दुश्मन बन बैठता है। वो लवर जिनके इश्क पर पहरा होता है और फिर दोनों तय करते हैं वो शादी करेंगे। दोनों शादी करने के लिए निकलते भी हैं, लेकिन सड़क पर एक गाड़ी उनका पीछा करती है। रोड के एक तरफ थे हमलावर, दूसरी तरफ थे लवर। स्पीड ब्रेकर पर प्रेमी जोड़े की गाड़ी स्लो होती है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे इश्क को कुचलने की साजिश रची गई, आप भी देखिए मोहब्बत पर हमला लाइव। सीसीटीवी में कैद प्यार के दुश्मन। सड़क पर खौफनाक साजिश लाइव। एक तरफ हमलावर, दूसरी तरफ लवर। दहशत भरे वो 33 सेकंड। इश्क के स्पीड ब्रेकर। मोहब्बत पर हमला लाइव। अक्सर इश्क मोहब्बत की कहानी में प्यार के दुश्मन कभी समाज वाले होते हैं तो कभी घर वाले ही। लव स्टोरी में विलेन बन जाते हैं और फिर प्यार कई इम्तिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन भोपाल के इस इलाके में इस सड़क पर जो हुआ उसे देखकर सब थर्रा उठे। जिस नफरत की लाइव गवाही ये सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं। इन 39 सेकंड में शुरू के चंद सेकंड में सब कुछ एकदम सामान्य सा लगता है। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन कोई है जो बदला लेने की फिराक में सड़क पर घूम रहा है, जिस पर ऐसी सनक सवार है जो बस मरने और मारने पर उतारू है। तो इस 39 सेकंड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। इस 39 सेकंड के वीडियो में 6 सेकंड पर एक गाड़ी नजर आती है जिस पर एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका जा रहे थे। एक तरफ लवर थे, तो उसी वक्त एक लोडिंग गाड़ी जो सड़क के इस पार रहती है वो तेजी से आती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इधर स्पीड ब्रेकर पर प्रेमिका और प्रेमी की गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है और इनके इश्क में स्पीड ब्रेकर रफ्तार पकड़ता है, यानी गाड़ी में सवार हमलावर इस गाड़ी पर टक्कर मारते हैं। प्रेमी प्रेमिका पर जानलेवा हमले की ये लाइव तस्वीरें हैं। गाड़ी कुछ दूर तक घसीट जाती है। लोग ये तस्वीर देखकर हैरान रह जाते हैं। सबको लगता है ये एक्सीडेंट का केस है, लेकिन टक्कर के फौरन बाद लोडिंग ऑटो से हमलावर निकलते हैं और प्रेमी प्रेमिका की पिटाई कर देते। लोगों को समझते देर नहीं लगती, ये प्यार के दुश्मन हैं। इसमें जो मामला पुलिस के पास आया है उसमें जो युवक और युवती है उसके ऊपर ऑटो चढ़ाकर हमला किया है इसमें आरोपी ने। चूँकि मामला गंभीर है और वाहन का उपयोग भी इसमें किया गया है, तो इसमें धारा 307 में हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया गया है। इसमें वर्तमान में विवेचना जारी है। मोहब्बत पर हमले की लाइव तस्वीरें भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके की हैं, जहां प्रेमी प्रेमिका दोनों भागकर शादी करने जा रहे थे। लेकिन इस प्रेमी जोड़े पर प्रेमिका की भाई की नजर पड़ गई, जो इस प्यार से नाराज था, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने बंटी बबली के शादी ब्याह में चोरी करते जेवर और नकदी पर हाथ साफ करने के किस्से सुने होंगे। ठगी की वारदात के बारे में भी यकीनन सुना होगा। लेकिन एक शहर में बंटी बबली या कहे लुटेरा कपल चुरा रहा है चैन। कैसे एक मैरिड कपल ने कहा, जुर्म में हम साथ साथ हैं। आप भी देखिए। उनकी उम्र महज 25 और 30 साल है। एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसने शादी के वक्त ये वचन भी दिया होगा, हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे, सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लेकिन इन वचनों के साथ वो कपल जुर्म की दुनिया में एक दूसरे के साथ वो रिश्ता निभा रहा है, जिसने जबलपुर की गोहलपुर पुलिस के होश उड़ा दिए। ये न्यू मैरिड कपल सैर सपाटे पर निकलता, घूमता फिरता, लेकिन इस सैर सपाटे के पीछे छुपी होती साजिश, जिसमें जुर्म की कमाल संभालता पति और पत्नी करती चेन पर हाथ साफ। सुनिए जरा जुर्म में कैसे एक शादीशुदा जोड़े ने कहा, हम साथ साथ हैं। ये पिछले 15-20 दिनों से बहुत सी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक अज्ञात जोड़ा जो शहर क्षेत्र में घूम रहा है और जगह जगह जो लूट करने का प्रयास कर रहा है। जब कल परसों हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई कि चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, उसको संज्ञान में लेते हुए हमारी गोहलपुर की टीम हमने एक बनाई। उस टीम से फिर हमने सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और जो संदिग्ध जो कपल था उसको हमने आइडेंटिफाई करके उसकी रूट मैपिंग की। जो पति पत्नी निकले वास्तव में। इनके वारदात का तरीका ऐसा कि तफरी भी और लूट भी। एक महीने में 1-2 नहीं करीब 7 वारदात का खुलासा हुआ। दोनों किराए के मकान में रहते और फिर निकल पड़ते रैकी करने, जिनके निशाने पर होती महिलाएं, जो महिलाओं को अकेला देखकर चेन लूटकर फरार हो जाते और उसके बाद कुछ दिन तक घर में ही कैद रहते, जिससे उन पर कोई शक न कर सके। सीसीटीवी में भी इनके गुनाह का राज कैद हुआ है। पुलिस की माने तो यह कपल जबलपुर का नहीं लगता। जिनका नाम विकास और श्रेया है और जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है। ये अपनी स्कूटी से क्षेत्र के सुनसान इलाकों में जो घूमने वाली महिलाएं हैं उनके बाजू से निकलते हुए उनकी चेन स्नैचिंग कर लेते थे, फिर मंगलसूत्र छीन लेते थे और फिर उसके बाद ये उसको सराफा में बेच देते थे। अभी तक 3 प्रकरणों में हमने इनसे जब्ती कर चुके हैं। अब पुलिस लुटेरे कपल की कारस्तानी कारनामों की फहरिस्त तलाश कर रही है, इनकी कुंडली खंगाल रही है। बंटी बबली के किस्से शादी ब्याह में जेवर पर हाथ साफ करना पुरानी बात हुई। अब तो ये बंटी बबली सड़कों पर खोले आम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। क्या अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया जाता था या फिर इनकी कोई गैंग है? तहकीकात जारी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।